हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम फतेह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग, हिंदी और जीके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है। किसी कोड भाषा में 639 का अर्थ है वाटर इज़ ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज़ ड्रिंक और 219 का अर्थ है वाटर और जूस। तो और के लिए कोड क्या होगा बताइए सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। देखिए पहले एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या सेम है सेकंड वाले में और फर्स्ट वाले में। अगर हम बात करें यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी आपको 6 दिख रहा है ना, तो दोनों में क्या सेम हो गया, ड्रिंक और ड्रिंक। अब ड्रिंक तो 6 का हो गया है ना। फिर अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं तो आपको 9 दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको 9 दिख रहा है। और अगर इसमें देखते हैं तो वाटर और यहाँ पर भी वाटर सेम है ना, तो 9 जो आपका ये है वो हो गया वाटर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर भी 1 आपको शो हो रहा है और यहाँ पर भी 1 शो हो रहा है, तो 1 क्या हो गया, जूस के लिए। ठीक है, यहाँ पे जूस, यहाँ पे जूस। अब बचा आपका यहाँ पर क्या बचा, पूछ रहा है और के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर और के लिए 2 हो गया ना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर है। ठीक है, 2 जो है वो और के लिए कोड है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विशेष कोड में रिच को 4279 लिखा जाता है तो स्नो को 8396 लिखा जाता है। इस कोड में कॉइन को कैसे लिखा जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अगर हम आर के लिए 4 ले रहे हैं, आई के लिए आपका 2 है, सी के लिए आपका 7 है और एच के लिए 9 है। ठीक है, तो उसी प्रकार कॉइन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए रिच में आपका सी आ रहा है, तो सी किस नंबर पे, 7 नंबर पे, तो हम 7 नंबर ले लेते हैं। ओ के लिए स्नो में देखिए ओ के लिए 9 नंबर ले रहा है, तो हम यहाँ पे ओ के लिए आपका ये 9 नंबर ले लेते हैं। आई के लिए देखिए आई किधर है, रिच में आर के बाद आई है, आई का क्या नंबर है, 2 नंबर है, तो हम इसके 2 नंबर ले लेते हैं। एन है, फिर एन कहाँ है, एन है आपका स्नो में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे ये 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर हम इसके लिए 3 ले लेते हैं। अब देख मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है डी ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हेलीपैड को JGNKRCF जैसे कोडबद्ध किया जाता है तो बाई को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ACE के द्वारा, या बी ऑप्शन FHJ, या फिर सी ऑप्शन DWA, या डी ऑप्शन है आपका KMO। तो इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं। यदि हम H में कितने प्लस करें कि J आए, तो +2 करेंगे ना, H के बाद IJ। ठीक है, 2 प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से अगर E में +2 करते हैं तो क्या आएगा, G आ जाएगा। L में +2 करते हैं तो आपका N आ गया। ठीक है, I में प्लस अगर करते हैं 2 तो आपका K आ गया। P में +2 करते हैं तो आपका R आ गया, और A में +2 करते हैं तो आपका C आ गया, और D में अगर +2 करते हैं तो आपका F आ गया, यानी कि +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर B में हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, B में +2 करेंगे तो क्या आएगा बताइए सभी, D आएगा ना, CD। इसी तरीके से U में प्लस अगर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, W, और अगर हम Y में +2 करेंगे तो क्या आएगा, ZA। ठीक है, A आएगा। तो आपका ये किससे मैच करा, देखिए ऑप्शन नंबर C से, तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगर आप सभी ने सी ऑप्शन लिया है, सी ऑप्शन चूज़ किया, तो आप सभी लोग सही हैं। A आशीर्वाद, B आजीविका, C अध्ययन, या डी ऑप्शन उन्हीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। अगर आप सभी ने B चूज़ किया तो बिल्कुल सही है, आजीविका। ठीक है, देखिए आशीर्वाद में भी आपकी इसमें अशुद्ध है, ये लिखा है अर्शिवाद। और अगर हम बात करें यहाँ पे उन्हीं, तो उन्हीं होता है, यहाँ पर एक या और आएगा तब होगा अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बी ए ऑप्शन है नर धन इंद्रा, बी नर धन इंद्र, सी ऑप्शन है नर धन इंद्र, या डी ऑप्शन नरे धन इंद्र। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा।
देखिए नरेंद्र के लिए क्या होगा, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तब बिल्कुल सही है, नर धन इंद्र। ठीक है, आ और ई मिलकर ए बन गए हैं, यहाँ पर हो गया है नरेंद्र। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि पाई गई है अगर पूछा जाए तो इसमें गुण संधि पाई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। ए शूर, योद्धा, बहादुर। बी ऑप्शन है शूर, युद्ध, बहादुर। सी ऑप्शन है सूर, योद्धा, बहादुर। या डी ऑप्शन सूरा, योद्धा, बहादुर। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा। देखिए वीर के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द हैं, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं तब बिल्कुल सही है, शूर, योद्धा और बहादुर। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए इच्छा, बी राष्ट्र, सी रक्षा या डी ऑप्शन योग्यता। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पुल्लिंग है, राष्ट्र। ठीक है, बाकी इच्छा, रक्षा और योग्यता जो है वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। ए निद्रा, बी अचरज, सी अलमारी या डी ऑप्शन चबूतरा। तो विदेशी शब्द कौन सा है इसमें बताइए सभी। सी ऑप्शन अलमारी। अलमारी जो है वो विदेशी शब्द हैं और ये कहाँ से आए, ये पुर्तगाल से। ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द रूप है ये। चलिए अगला देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार या डी ऑप्शन उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तब बिल्कुल सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वसंत तलिका छंद में कितने वर्ण होते हैं। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन है 12 या डी ऑप्शन 8। तो इसका राइट आंसर सभी दीजिए जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तब बिल्कुल सही है, 14 वर्ण होते हैं वसंत तलिका में, 14 वर्ण होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। ए सुमन और पुष्प, बी निशाचर और निशाचर, सी ऑप्शन है चरपाई और खटिया या डी ऑप्शन पाठशाला और विद्यालय। तो बताइए समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है। जी, ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप सभी लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, निशा और निशाचर। ठीक है, निशा मतलब रात और निशाचर मीन्स क्या होता है, राक्षस। ठीक है, बाकी सुमन माने पुष्प, फूल होगा, चारपाई का खटिया और पाठशाला का विद्यालय। ठीक है, बाकी सभी समानार्थी शब्द का जोड़ा है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, समय को परखने वाला, या ऑप्शन है आपका या है और समय की, फिर रा है रंग से धनाढ़य, या ला करोड़पति से भिखारी, और वाह है उपेक्षा करने वाला। ठीक, हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, रा ला या वा, या बी ला या रा वा, या सी ऑप्शन है रा या वा ला, या डी ऑप्शन ला रा या वा। देखिए पहला और छठा जो है वो बिल्कुल वहीं पे रहेगा, अंतिम और जो पहला है बीच के को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या आएगा, किस तरीके से बनेगा ये, देखिए समय को परखने वाला। ठीक है, क्या होता है समय को परखने वाला, रंग से धनाढ़य, रा आ जाएगा। रा देख लेते हैं पहला किसमें, ए में भी है और सी में भी है, रंग से धनाढ़य। फिर इसके बाद आता है और समय की, इसके बाद क्या आ रहा है, और समय की, उसमें है या। तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमको ये दिख रहा है। ठीक है, रा भी दिख रहा है, या भी दिख रहा है। समय को परखने वाला, रंग से धनाढ़य और समय की। ठीक है, उपेक्षा करने वाला, वाह आएगा, वाह आ गया, उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी, ला आ गया और हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए धर्मनिरपेक्ष, बी धर्म सम्मत, सी ऑप्शन है धर्म सापेक्ष, या फिर डी ऑप्शन धर्मानुसार। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि
राष्ट्रीयता का आधार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प क्या होगा? ए, घंटी सुनने के मज़े लेना, बी ऑप्शन अपने को संकट में डालना, या बिल्ली को सजाना, या डी ऑप्शन बिल्ली को क्रोधित करना। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा जी? यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही, अपने को संकट में डालना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ए, मारवाड़ी, बी, बुंदेली, सी, मेवाती, या डी ऑप्शन मालवी। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा जी? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बुंदेली। ठीक है, राजस्थान की बोली बुंदेली नहीं है। कौन कौन सी? मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है और मालवी भी है। बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रधन उत्तर, बी ऑप्शन है प्रतिधनतर, सी ऑप्शन है प्रत्युधनतर, या डी ऑप्शन प्रतिधन उत्तर। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा जी? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, प्रतिधन उत्तर। ठीक है, बराबर प्रत्युत्तर। और अगर पूछ ले ये किस संधि का उदाहरण है तो ये है यड़ संधि का उदाहरण। ठीक है, जिसमें ई के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ई धन ऊ बराबर क्या हो गया? यू हो गया। या में छोटे ऊ की मात्रा यू। ठीक है, तो क्या बन गया? प्रत्युत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने ये काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कहाँ पे है? ए, मैंने, बी, ये काम, सी, कर लेना, या डी ऑप्शन चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। तो अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने ये काम कर लेना चाहिए नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मैंने की जगह मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रवज्जा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? ए, 12, बी, 13, सी ऑप्शन है 11, या डी ऑप्शन 10 जी? तो इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा जी? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इंद्रवज्जा में जो होते हैं वो 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार का छंद है? ये है वर्णिक छंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ए, जयशंकर प्रसाद हैं, बी, मोहन राकेश हैं, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी ऑप्शन भीष्म साहनी। तो इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग कि क्या होगा। देखिए, अंधेर नगरी के जो रचयिता हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है? ए ऑप्शन मदगर, बी मददगार, सी ऑप्शन कमगर, या डी ऑप्शन कामगर। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मददगार। ठीक है, गार प्रत्यय से बना है ये। अगला देखते हैं। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को ए, बी, सी में इंगित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न होने पर विकल्प डी का उत्तर दीजिए। ठीक है, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है, बी ऑप्शन है उसको देश की एक ना एक वस्तु से, सी ऑप्शन है प्रेम हो जाता है, डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए यहाँ पर डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है, या फिर त्रुटि है तो वो किस ऑप्शन में? बताइए सभी लोग जी। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, उसको देश की एक न एक वस्तु से। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे, उसको की जगह यहाँ पे होना चाहिए उसे देश की एक ना एक नहीं प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वस्तुओं से प्रेम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। अगला देखते हैं। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है, या फिर अव्यय है? तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, ये क्या है। यदि अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अव्यय है। ठीक है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये वाक्य में विभाजक का कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि
संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं? बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग। ए विसर्ग संधि, बी व्यंजन संधि, सी स्वर संधि या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या है। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि, ये जो सभी है ना, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी ऑप्शन है एक पेड़ से या डी ऑप्शन एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर। यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, एक पेड़ से। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ए तांबा और निकेल का, बी निकेल और जस्ते का, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और जस्ते का, या डी ऑप्शन तांबा और जस्ते का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, तांबे और जस्ते का। ठीक है, पीतल जो है वो तांबे और जस्ते का मिश्रण है। चलिए अगला देखते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? ए अवरक्त किरणन के कारण, या फिर बी ऑप्शन क्लोरीन के कारण, या सी ऑप्शन उष्मा के कारण, या डी ऑप्शन पराबैंगनी किरण के कारण। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्लोरीन के कारण। ठीक है, तैरने में तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती क्लोरीन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ए ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, बी है 50% ऊष्मा की हानि होती है, सी ऑप्शन है 30% ऊष्मा की हानि होती है, डी ऑप्शन 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 30% जो है ऊष्मा की हानि होती है। ठीक, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो 30% ऊष्मा की हानि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शक्कर के किण्वन किससे क्या बनता है? ए इथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल एल्कोहल, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड, या डी ऑप्शन क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर सभी दीजिए क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है, ए ऑप्शन है कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी ऑप्शन है कोयला जलाने से, या डी ऑप्शन लकड़ी से। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई सभी। जी, अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कारखानों से। ठीक है, अम्ल वर्षा किससे होती है? कारखानों से। अगला प्रश्न देखते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा, या डी ऑप्शन लोहा। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। ठीक है, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक जो होता है वो उपयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी ऑप्शन इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी ऑप्शन है भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, या डी ऑप्शन ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग कि क्या होगा। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा बल कितना होगा? ए लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, या फिर बी ऑप्शन लिफ्ट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, या फिर सी ऑप्शन लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या डी ऑप्शन लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ए टिन का, बी सीसा का, सी निकेल का, या डी ऑप्शन टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, अगला देखते हैं। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या होता है? ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है क्लोरिक एसिड का हाइड्रो, या फिर डी ऑप्शन अमोनियो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, एल्कोहलिक खमीर, ठीक है, का आखिरी उत्पाद क्या होगा? ए पायरुविक एसिड, बी एसिटेल्डिहाइड, या फिर सी ऑप्शन एथाइल अल्कोहल, डी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। तो इसका राइट आंसर बताइए। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वो अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, सी ऑप्शन है कांच के एल्युमिनियम ऑक्साइड से, या डी ऑप्शन कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अगला है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु क्या होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी निकेल, या डी ऑप्शन जस्ता। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, तांबा। ठीक है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर जो हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है वो तांबा धातु होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है, बताइए। ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या डी ऑप्शन एथिलीन व एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, बताइए सभी। जी, यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, एथिलीन व एसिटिलीन। ठीक, अगला देखते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, समीक्षण हाइड्रोकार्बन है, या फिर एस्टर है। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? अगर आप सभी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, एस्टर। ठीक है, अगला देखते हैं। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ए ऑप्शन है बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, बी ऑप्शन शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या सी ऑप्शन बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या डी ऑप्शन है आपका बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को क्या बनाया जाता है? धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, या डी ऑप्शन रेडॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, रेडॉन। ठीक है, वायु में नोबल गैस नहीं होती, कौन सी? रेडॉन। बाकी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सभी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ क्या होता है? ए ठोस बर्फ होता है, बी ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सी ऑप्शन है ठोस अमोनिया होता है, या डी ऑप्शन ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? ए विटामिन ए, बी है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन ई, या डी ऑप्शन विटामिन के। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, खून में जो जमने के लिए सहायक हैं वो कौन है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए ऑप्शन है RNA, बी है इन्वर्टेज, सी ऑप्शन है इंसुलिन, या डी ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड। तो उसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? कौन सा हार्मोन है? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, इंसुलिन है। ठीक है, नेक्स्ट, विकास का कारण है फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या फिर वंशागति। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? ए लोहे का, बी मैग्नीशियम का, सी जस्ते का, या डी ऑप्शन कोबाल्ट का। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम का पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ए ऑप्शन है आपका निक्टिटेटिंग पर्दा, बी ऑप्शन है कड़पाली की कृढ़ा मांसपेशियाँ, या सी ऑप्शन सामने वाला चपट दांत यानी कि कृंतक, या फिर डी ऑप्शन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल सही है, सामने वाले चपट दांत जो होते हैं, कृंतक दांत, वही जो है मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो वो है सामने वाले चपट दांत। ठीक, अगला देखते हैं, शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, या डी ऑप्शन लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी। जी बताइए, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है, बताइए। जी, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, फ्रुक्टोज। ठीक है, सबसे मीठी।